नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है अकाल मृत्यु का सच क्या होता है। आखिर क्यों अकाल मृत्यु होती है। कम कम उम्र में अचानक किसी भी व्यक्ति की वो स्वस्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या इसके पीछे कोई वजह होती है? इसका जवाब उन्होंने दिया है। देखिए, अकाल मृत्यु ऐसा एक मुद्दा है जिसमें जो सबके लिए एक बहुत ही उत्सुकता का भी और एक डर का विषय बना रहता है और सब ये जानना चाहते हैं कि अचानक से अकाल मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उसको लेकर तरह तरह की बातें होती हैं। इसके पीछे वजह क्या होती है? देखिए, हाल ही में प्रेमानंद जी से उनके एक शिष्य ने इसी तरह का सवाल किया। उन्होंने पूछा प्रेमानंद जी से कि प्रेमानंद जी, ये बताइए कि ये अकाल मृत्यु क्या होती है और अकाल मृत्यु की वजह क्या होती है। इसका जवाब प्रेमानंद महाराज ने दिया है और बड़ा ही ऐसा जवाब दिया जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अकाल मृत्यु जो होती है वो पहले से तय नहीं होती है। उनसे ये पूछा गया था कि क्या अकाल मृत्यु पहले से तय होती है किसी भी व्यक्ति की। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, अकाल मृत्यु पहले से तय नहीं होती है। मृत्यु तो तय होती है, लेकिन अकाल मृत्यु पहले से तय नहीं होती, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति पूर्व जन्म या इस जन्म में कोई महापाप करता है तो दंड के रूप में उसकी आयु कम हो जाती है। यहाँ पे वो अकाल मृत्यु की वजह बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब कोई शख्स या कोई इंसान इस जीवन में कोई बड़ा पाप करता है, कोई ऐसा काम करता है जो कि एक बड़े पाप में जिसकी गिनती होती है, जिससे बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचता है, उसके बदले में उसकी आयु कम हो जाती है और ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। अचानक ऐसे लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज जो है वो अकाल मृत्यु की वजह भी बता रहे हैं और क्या अकाल मृत्यु पहले से तय होती है या नहीं होती, इसका भी जवाब दे रहे हैं। तो जब उन्होंने ये बताया, प्रेमानंद जी महाराज ने जब ये जवाब दिया कि देखिए, अकाल मृत्यु की वजह होती है किसी भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति महापाप करे, कोई बड़ा ऐसा काम करे जिसकी गिनती महापाप में होती है, तो अचानक उसकी आयु कम हो जाती है और उसे अकाल मृत्यु मिल जाती है। इसके बाद जो भक्त था, जो सुन रहा था उनकी बातें, उन्होंने फिर ये जवाब, उनसे फिर सवाल किया प्रेमानंद जी महाराज से। उन्होंने कहा, महाराज जी, जो छोटे बच्चों की कई बार अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी अचानक से मौत हो जाती है, तो अब ये क्या उन्होंने ने भी, बच्चे तो जो कम उम्र में पाप नहीं कर सकते, तो फिर उनकी मौत कैसे होती है? ये एक बड़ा सवाल है जो कई बार इंडियन फिलॉसफी में और भारतीय हिंदू दर्शन में कई बार इस तरह की बातों का जिक्र होता है। देखिए, तो ये पूछा गया कि बच्चे छोटे होते हैं, वो तो कोई बड़ा पाप नहीं कर सकते, फिर उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है? अब इसका जवाब भी प्रेमानंद जी महाराज ने दिया। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, इसका संबंध बच्चे के पिछले जन्म के कर्मों से होता है। भले ही वह इस जन्म में बच्चा हो, लेकिन पिछले जन्म में उसने ऐसा कोई महापाप किया होगा जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिल रही है। उनका कहना है कि आत्मा कभी नहीं मरती, ना ही उसके कर्म नष्ट होते हैं। देखिए, ये बड़ा सुंदर जवाब दिया प्रेमानंद जी महाराज ने। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी जो आत्मा होती है वो नष्ट नहीं होती, वो अमर होती है। और अगर पिछले जन्म में किसी बच्चे ने कोई किसी तरह का कोई अगर पाप किया हो, अगर कोई आपसे महापाप हुआ हो और आपका अगला जन्म हो गया, भले ही आपकी आयु कम हो, लेकिन फिर भी उसकी सज़ा मिलती है और अगले जन्म में जो बच्चों की मौत होती है, अकाल मृत्यु होती है, उसका संबंध पिछले जन्म के कर्मों से होता है। इस तरह की बात जो है प्रेमानंद जी महाराज ने की है। उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही उसके कर्म नष्ट होते हैं। आत्मा भले ही शरीर बदल ले, लेकिन उसके कर्मों का पूरा हिसाब किताब भगवान के पास रहता है और समय आने पर उसका दंड अवश्य मिलता है। यानी कि प्रेमानंद जी महाराज ये कह रहे हैं कि जो बच्चों की अकाल मृत्यु होती है, इसके पीछे इसका कनेक्शन पिछले जन्म से होता है, पिछले जन्म के कर्मों से होता है। और अगर पिछले जन्म में कोई कर्म किए हों जिसका परिणाम कई बार इस जन्म में मिल सकता है और छोटी आयु में भी मिल सकता है। देखिए, यहाँ अकाल मृत्यु को लेकर हमेशा एक जिज्ञासा होती है लोगों में और शायद यही जिज्ञासा उस भक्त में भी थी जिसने प्रेमानंद जी महाराज से सवाल किया था और जिसका जवाब प्रेमानंद जी महाराज ने दिया और अकाल मृत्यु का पूरा सच और रहस्य बताया।